नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए जिनका एग्जाम आपके होना है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं और आप लोग पूरे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रदान किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर भी हमने 50 क्वेश्चन आपको कराए थे। तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि अति मलिन वृषभान कुमारी अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी छोटे चिहुर बदन को मिलाने ज्यों नलनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं इसको अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार आपसे टकरा गई हैं। तो आपके पास ऑप्शन है हास्य रस, करुण रस, वी प्रलंब श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। तो कौन सा रस पूछ रहा है? सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी प्रलंब श्रृंगार है। दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8 या फिर 9। तो डी ऑप्शन बनेगा कि जो रस होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और जो रोला है इसको जब हम क्रम से मिलाते हैं तो कौन सा आपके छंद बनता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सही उत्तर क्या बन जाएगा? सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडलीय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समझ रहे हैं कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ पर बी भावना अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपसे बन रहा है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या फिर यमक। तो सही उत्तर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि दाम लगाना का अर्थ है। दाम लगाना का अर्थ क्या होता है? मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो दाम लगाना का अर्थ क्या बनेगा? दाम लगाना का अर्थ बनेगा मूल्य आंकना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट आपका बन रहा है 7वां क्वेश्चन कि जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है। तो जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। सही उत्तर बन जाएगा कि आपकी जुबान पर लगाम नहीं इसका अर्थ इसलिए कहते हैं लोग कि अनावश्यक रूप से आप स्पष्टवादी होना। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि टस से मस ना होना का अर्थ है। टस से मस ना होने का अर्थ क्या बन रहा है पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। तो टस से मस ना होना अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दोस्तों, आपका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अनुनय विनय से ना पसीजना। अनुनय विनय से ना पसीजना क्या है दोस्तों? कि टस से मस ना होना इसका अर्थ बन जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लोगों ने कहा था कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन कराइए करिए, बहुत डिटेल में मत जाइए, जिससे कि हम लोगों का सिर्फ टेस्ट हो सके। तो 50 क्वेश्चन को हम समेट देते हैं 10 से 15 मिनट के ज़्यादा में आपको समेट देते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोगों की ही बात थी कि सर आप वीडियो को एक्सप्लेन ना करिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को एक बार दिखा लीजिए, हम भी समझ लें कि हमारा कितना बन रहा है। तो इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर आपको बता रहा हूँ। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या है दोस्तों? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इसका अर्थ क्या है? पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या फिर मर जाए पर पैसा न जाए। सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, अत्यधिक कंजूस होने को कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है। अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत? समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम न रहने के बाद में पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपका बन रहा है कि समय पर काम ना करने के बाद में पछताना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपके लिए बन जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वारिद का पर्यायवाची शब्द से पूछ रहा है। वारिद का क्या होता है? कमल, चंद्रमा, बिजली या फिर बादल। सही उत्तर बनेगा कि बादल का ही पर्यायवाची क्या होता है? वारिद होता है। ठीक है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? केचुआ, गिरगिट, सर्प या फिर तोता। सही उत्तर हो जाएगा कि भुजंग दोस्तों सर्प का पर्यायवाची बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि विष, सुधा, मधुप या फिर आम्र। तो सही उत्तर क्या बन जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधा मतलब होता है कि अमृत, जिसे पीयूष भी कहते हैं, उसका ही पर्यायवाची कि अमीय और सुधा बन जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट की तरफ कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पृथ्वी की बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची क्या है? रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या फिर स्वर्णमयी सही उत्तर क्या बन जाएगा? सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि रत्न गर्भा कहते हैं आपकी पृथ्वी को। ठीक है। अवन जो शब्द होता है अवन, ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया, तो अवन भी
आपकी पृथ्वी का ही पर्यायवाची होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ कि सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी इसको लिख दीजिएगा, वर्तनी में भी कई बार पूछ लेता है। तो सन यहाँ पर है, उसके बाद न्यासी है, तो सन्यासी क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या है, राजा, भोगी, गृहस्थ या फिर ब्रह्मचारी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भोगी जो होता है वो सन्यासी का विलोम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि स्वकीय का विलोम शब्द क्या है। स्वकीय का विलोम पूछ रहा है, स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या फिर परकीय। तो स्वकीय का विलोम शब्द क्या पूछ रहा है आपसे। सही उत्तर क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, परकीय बन जाएगा स्वकीय का विलोम शब्द। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। तो श्री राधा, विनाश, इत श्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का विलोम शब्द पूछ रहा है, आकृष्ट, विकृष्ट, अनाकर्षण, पराकर्षण। तो आकर्षण का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। चिह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। चिह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये सही होगा। या फिर छिह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ठीक है, कि छिह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा पहले में क्या गलती है। पहले में गलती है कि छिह के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं लगाया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। उसके बाद छिह, तुमने तो तुमने पर यहाँ पर जाकर इन्होंने आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, आपको यहाँ पर लगना चाहिए था, तो ये यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर है कि छिह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया है कि जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, वहाँ पर नहीं करते हैं, तो वहाँ तो करते हैं, आपको पता होना चाहिए। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयव यहाँ पर भी होता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आएँ तब क्या होता है, तब भी लगता है, आपको पता होना चाहिए। कर्मधारय से समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, तो ये गलत है, क्योंकि कर्मधारय जो समास होता है इससे बने शब्दों में योजक चिन्ह नहीं लगता है। जैसे बात करते हैं नील गाय की, नील गाय दोस्तों, नील गाय एक कर्म धारय समास है, तो क्या यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का योजक चिन्ह लगता है, नहीं लगता है। बल्कि अगर यहाँ पर होता है कि द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास से जो शब्द बनते हैं वहाँ पर लगता है आपके योजक चिन्ह। जैसे जैसे राम, जैसे पाप और पुण्य, पाप पुण्य, तो यहाँ पर योजक चिन्ह देखिए बीच में लग रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। ठीक है, सेवा सदन किसका उपन्यास है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सही उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद का उपन्यास है, क्या है, सेवा सदन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन या फिर महीप सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह जो है, नामवर सिंह ये आलोचना पत्रिका के संपादक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, सूर सागर इनका संकलन है, बहुत पूछ में पूछ लिया जाता है। सूर सागर इनकी कविताओं का, इनकी जो जो भी इन्होंने लिखा है उसका आपके संकलन है, सूर सागर। ठीक है, कौन इसके रचनाकार है, तो सूरदास हैं। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, ऐसी स्त्री जिसका पति होता है प्रदेश से आने वाला हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। दोस्तों ये अनेक शब्दों की एक शब्द है। मैंने एक मैराथन वीडियो में, पूरे 500 शब्द कवर कराए हैं। अगर आप उस वीडियो को जाकर देख लेते हैं परीक्षा से पहले, तो मान लीजिए कि विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के, एक शब्द के कई सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको इसी वीडियो की आई बटन पर यहाँ पर देखिए एक लिंक आपको दिख रही होगी, उसको क्लिक कर लीजिए और जाकर पूरे 500 शब्द का 3 घंटे का वीडियो है। अगर एक बार में देख पाई तो 3 बार में 1-1 घंटे करके देखकर नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर सुन ही लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट वहाँ से बन जाएंगी। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, इसका उत्तर क्या बन जाएगा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगत पतिका, प्रेषित पतिका। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है। सही उत्तर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आगमिष्यत पतिका कहते हैं, आगमिष्यत पतिका कहते हैं वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। जो कानून के अनुकूल ना हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं अवैध। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही आपके लिए बन जाएगा। आगे बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसका हो जाता है आपके पूज्य। ऑप्शन नंबर ए, बी बिल्कुल सही आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में कौन सा समास है। तो मैंने आपको बताया था कि
जहाँ पर त्रि मतलब आगे संख्यावाची विशेषण होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आपके लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन मन धन में कौन समास है। तो तन मन धन में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो बहुत लोग तो यहाँ पर देखते ही द्वंद्व समास मार देंगे क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह है, बट आपको पता होना चाहिए कि तन मन धन जो है दोस्तों यह आपकी कर्मधारय समास होता है। याद कर लीजिएगा, ना याद हो तो नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि चक्रपाणी प्रयोग करते हैं किसके लिए, चक्रपाणी प्रयोग करते हैं विष्णु के लिए। तो एक नया अर्थ विष्णु से संबंधित आ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। क्या बन जाएगा, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। जैसे हमने एक बार त्रिनेत्र पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बहुव्रीहि समास लगा दिया था, उसी प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या फिर मनवंतर या फिर मनवंतर। तो अधोगत्य होगा नहीं क्योंकि ये तो आपकी विसर्ग संधि है, क्योंकि अधः धन गति बराबर अधः धन गति बराबर अधोगति होता है, ये विसर्ग संधि है। उच्चारण की बात करते हैं तो उत धन चारण बराबर उच्चारण होता है, ये क्या है, व्यंजन संधि है। और दिग्गज की बात करते हैं तो दिक धन गज, दिक धन गज बराबर होता है दिग्गज, ये भी विसर्ग संधि है, वो मतलब व्यंजन संधि है। तो ये तीन नहीं होंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मनवंतर। जो मनवंतर है ये प्रकार स्वर संधि हो जाता है। अच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि मनवंतर का क्या होगा, आपकी मनवंतर का संधि क्या हो जाएगा। और आप लोग का स्कोर कितना बन रहा है इन 50 क्वेश्चन में, इस बात को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिएगा। और मनवंतर का संधि विच्छेद, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन आपके लिए, विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि, ठीक है, या फिर यण संधि। ये क्वेश्चन परीक्षा में एक नहीं, दो बार नहीं, 5, 10, 15 बार पूछ लिया गया है। सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी गुण संधि होता है आपके परोपकार में। पर धन उपकार परोपकार होता है शायद, हाँ पर धन उपकार, और आउ मिलने से ओ बन जाता है, इस प्रकार से गुण संधि बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर आपके लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आयात संधि होता है किसमें, नायक में। नायक में क्या होता है, आयात संधि बन जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो प्रतिधन एक बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिधन एक बराबर क्या होता है आपके प्रत्येक हो जाता है। और किसका उदाहरण है दोस्तों, यह आपकी यण संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा क्योंकि ई और ए मिलकर या बन रहे हैं, ये बन जा रहे हैं। ए की मात्रा भी चढ़ जाएगी तो या तो बन जाएगा, और इस पर ए की मात्रा ये प्रत्येक बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 आपके बीच में है, जो आज का हमारा कितना क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन है, क्योंकि 50 से मैंने स्टार्ट किया है। तो गिरीश का सही संधि विच्छेद है। जो गिरीश शब्द आपका आता है, गिरीश, इसका सही संधि विच्छेद है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी गिरिधन ईस बराबर क्या होता है, गिरिधन ईस बराबर होता है गिरीश, ठीक है, गिरिधन ईस। और क्या है, एक प्रकार की दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर दोस्तों आप किसी प्रकार का और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं परीक्षा से पहले, जो भी मैं आपका सहयोग कर सकूं, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट या फिर आप जीके जीएस फिर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि सर आप इस वीडियो के या फिर इस विषय के जीके जीएस में किसी स्पेशल के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी की, पॉलिटी के, जो भी आपके मन में जहाँ भी दिक्कतें हों बताइएगा, मैं प्रैक्टिस सेट उसका भी ला दूंगा, ठीक है। आप सब जो कहेंगे वो मैं आपके लिए करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करने के बाद वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा उसमें सपोर्ट किया करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसको विशेष कर देता है। बेइंसाफी पूछ रहा है, बेइंसाफी पूछ रहा है दोस्तों। बेइंसाफी में आपका बे उपसर्ग लगा हुआ है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 86 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित, किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। सुयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर सुरेश या फिर सुरेश। सही बात करते हैं तो सुरेश जिसमें जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा है। देश में बी लगा है, योग में सु उपसर्ग लगा है, अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा है, बट सुरेश में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। निर्वासित में प्रत्यय पूछ रहे। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर या तो उसका अर्थ बदल देते हैं या फिर उसके अर्थ को और भी विशेष कर देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, बहुत सही है, ऑप्शन नंबर डी इत प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। 88 क्वेश्चन होगा आपके सामने कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। तद्भव कहते हैं ना जो संस्कृत से विकृत हो गए हैं। बैंक, मुंह, मर्म या फिर
प्रलाप। सिंपल से ट्रिक जान लीजिए, जहाँ पर ये चंद्रबिंदी वाला लग जाए ना, जान लीजिएगा कि तद्भव है। तो बी ऑप्शन बिना किसी संदेह के लगा देना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पूछ रहा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद। तो सही उत्तर बनेगा जो परिषद शब्द है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द आपके लिए बन जाता है। वाक्य प्रयोग से आप इसको सही तरीके से कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आपके ये क्वेश्चन शायद पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आया था कि लड़कपन जो दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है आपके, वो आपके भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो ऐसे ही आते हैं। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्रता आपके चरित्र मूल शब्द से बना है। इसमें आगे उपसर्ग लगा है सत और पीछे ता लगा है प्रत्यय। चरित्र क्या है? मूल शब्द आपके लिए बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? स्पर्श नहीं है। इस पर दोस्तों 25 व्यंजन होते हैं। कितने? जो 25 व्यंजन होते हैं उसके लिए स्पर्श बनते हैं। इसमें आपकी क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। तो त वर्ग यहाँ पर है, देखिए त से। च वर्ग है आपके ट ठ ड, ये ट वर्ग से संबंधित है। बट जो या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि या, रा, ला और वा, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या पर होते हैं आपके? अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। तो 25 के बाद ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद आपके लिए ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं आपके? 4 होते हैं, जो जान लीजिए आज कि स, ख, स, ह होते हैं। ये आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद 4 आपके संयुक्त आपके होते हैं, ठीक है, संयुक्त होते हैं। 93 क्वेश्चन आपके लिए कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ होता है? तो लेखक में दोस्तों आपकी अक प्रत्यय होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आज जान लीजिए। डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तत्सम शब्द का क्या करना है? चयन करना है। पड़ोसी, गोधूम, बहु या फिर शहीद। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी होगा गोधूम, क्योंकि गेहूं का ही तत्सम होता है आपके, गेहूं का ही आपके होता है, क्या होता है? गेहूं का ही तत्सम होता है गोधूम। तो दोनों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका बन जाएगा। योग रूढ़ शब्द का कौन सी होती है दोस्तों? जितने भी आपके क्या मिलेंगे बहुब्रीहि, जितने भी आपको बहुब्रीहि समास मिलेंगे, बहुब्रीहि समास, वो क्या होंगे? वो आपके लिए योग रूढ़ होंगे। तो लंबोदर की बात करते हैं तो लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश क्या है? बहुब्रीहि समास है और ये योग रूढ़ भी होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? जिसमें कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं पूछ रहे हैं, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ उन्हें कहते हैं जिसका खंड सार्थक खंड ना हो सके, और योग रूढ़ जिससे एक अन्य अर्थ ही निकल जाए। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि संविधान में हिंदी को कहा गया है। तो संविधान में हिंदी को ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रभाषा कहा गया है। सही है? गलत है। मैं जान रहा था कि आप में से अधिक लोग यही सी ऑप्शन लगाते हैं, राष्ट्रभाषा। गलत है, क्योंकि संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राज्यभाषा का दर्जा है। कितने? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आपके लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। सुने हैं? मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। तो दाऊ भी बिल्कुल करेक्ट आपके लिए बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जानते रहिए। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या हैं? उदय शंकर भट्ट हिंदी के क्या है प्रसिद्ध? दोस्तों एक नाटककार प्रसिद्ध है। नाटककार कौन? उदय शंकर भट्ट। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन कि युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में किसकी प्रधानता होती है? युद्ध प्रधान और राष्ट्र चेतना परक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें ओज गुण, जो उसमें ओजता हो उसको आपके युद्ध प्रधान राष्ट्र चेतना परक कविताओं में ये क्या होता है? इसकी प्रधानता आपके लिए बन जाती है। तो पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना जरूर लिखिएगा, कि आपने कितने स्कोर यहाँ पर करेक्ट किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट लाता रहूं तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आने बहुत ज़रूरी हैं कि किसका प्रैक्टिस सेट लाया जाए, किस विषय का लाया जाए, किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से, किस पार्टिकुलर चैप्टर से दिक्कतें आपको हो रही हैं, जिसको मैं व्हाइट बोर्ड पर कंप्लीट करा सकता हूँ। जो भी आपके मन में हो आप कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड की भी व्यवस्था है। अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो मैं वहाँ से करा दूंगा, बट आपका जो पेपर है उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मूल आपके लक्ष्य है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लगातार बना रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर मैं आपको 10 से 12 वीडियो जी के जीएस के प्रैक्टिस सेट कराए हूँ और 2 आपको मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।